Good morning, students. Students, today we have to discuss the remaining topics of chapter number 5 in computer science subject, and the chapter name is editing in MS Word 2016. प्यारे बच्चों, आज हम कंप्यूटर विज्ञान विषय के अंतर्गत पार्ट 5 एडिटिंग इन MS वर्ड 2016 के बाकी बचे हुए भागों का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक, अनडू कमांड। अनडू कमांड, अनडू कमांड का सिंबल जो चिन्ह है वो इस तरीके से होता है, रिवर्स एरो में, और इसकी जो शॉर्टकट की है वो होती है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड और रिवर्स एरो में, उल्टे उल्टे मीन्स रिवर्स में हमें ये एरो अगर दिखता है, इसका मतलब ये है कि ये अनडू कमांड का सिंबल, इसका चिन्ह है, और कंट्रोल प्लस जेड इसकी शॉर्टकट की है। अनडू कमांड, अनडू ऑप्शन इज यूज्ड टू रिवर्स द एक्शन ऑफ द लास्ट कमांड। स्टूडेंट, अनडू कमांड क्या होता है और ये क्या करता है? अनडू ऑप्शन इज यूज्ड टू रिवर्स द एक्शन ऑफ द लास्ट कमांड। मींस किए गए काम तक अगर हमें पिछले वाले भाग तक जाना है, मींस जहां हम लोग हैं, और अगर हमें अपने पिछले वाले भाग तक जाना है, यानी बैक स्टेज पे जाना है, तो हम लोग यूज करते हैं अनडू कमांड को विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्टकट की और दिस सिंबल। या तो आप इस सिंबल को प्रेस कर दीजिए या आप लोग कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जेड को दबा दीजिए। ये करता क्या है कि वर्तमान स्थिति से, यानी जिस जगह भी अभी आप हैं उस जगह से आपको लास्ट कमांड तक ये लेकर के जाएगा। यानी आपको पिछली स्टेज पे, वर्तमान स्थिति से पिछली स्थिति पर, लास्ट स्टेज पे आपको ये लेकर के जाएगा। कौन? अनडू कमांड। इसका जस्ट उल्टा है रीडू कमांड। रीडू कमांड, इसका सिंबल भी आगे की तरफ रिवर्स एरो में आपको आएगा, इससे जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा है ये एरो। कंट्रोल प्लस वाई, ये तो चिन्ह हो गया इसका सिंबल। कंट्रोल प्लस वाई इसका होता है शॉर्टकट की, जो कि हम लोग कीबोर्ड से अप्लाई करते हैं। बच्चों, ये क्या करता है रीडू कमांड? रीडू ऑप्शन इज यूज्ड टू रिवर्स द एक्शन ऑफ बटन कमांड। यानी आपने अगर अनडू कमांड को यूज किया है, यानी आप पिछली स्टेज पे आने के लिए आपने अनडू कमांड को यूज किया है, अगर आप उस स्टेज से, अगर आप कंट्रोल प्लस वाई या इस सिंबल, इस चिन्ह को प्रेस कर देते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो अब आप अनडू कमांड से निकल करके अब आप कहां जाएंगे? अपनी वर्तमान स्थिति पे, यानी पिछली स्थिति से आगे वाली स्थिति पर आने के लिए हम लोग यूज करते हैं रीडू कमांड का। अब आप अंतर समझिए रीडू और अनडू कमांड में। अनडू कमांड क्या करता है? आप जहां हैं उससे पिछली वाली स्टेज पे लाने के लिए, और रीडू कमांड यूज करता आता है आपको उस स्थिति से वापस अपने पहले वाली स्थिति पे लाने के लिए। अनडू कमांड और रीडू कमांड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेट पैंटर। फॉर्मेट पैंटर, फॉर्मेट पैंटर इज यूज्ड टू कॉपी द फॉर्मेटिंग ऑफ वन टेक्स्ट एंड अप्लाई इट टू अनदर टेक्स्ट। बच्चों, फॉर्मेट पैंटर टूल हमारे क्या काम में आता है? फॉर्मेट पैंटर टूल से यदि हमने किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है, उसकी जो स्टाइल है, उसकी जो एडिटिंग है, वो सेम टू सेम हम किसी दूसरे सेलेक्टेड टेक्स्ट, सेंटेंस या पैराग्राफ पे एज इट इज एक साथ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसको हम लोग फॉर्मेट पैंटर से उसको लगा सकते हैं। हाउ कैन बी पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? विद द यूज ऑफ दिस फॉन्ट्स, इन लिखे हुए 6 फॉन्ट से हम लोग फॉर्मेट पैंटर को अप्लाई करेंगे। नाउ सी फर्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट द टेक्स्ट हुज फॉर्मेटिंग यू वांट टू कॉपी। आप उस टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट कीजिए। देखिए, सेलेक्ट द टेक्स्ट हुज फॉर्मेटिंग यू वांट टू कॉपी।
आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए सबसे पहले जिसकी फॉर्मेटिंग आपको कॉपी करनी है। टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया है, उस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया है तो उसके ऊपर कोई ना कोई फॉर्मेटिंग होगी। उस फॉर्मेटिंग के लिए आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए। वेरी सिंपल, गो टू होम टैब। अब आप होम टैब के ऊपर चले जाइए। इन क्लिपबोर्ड ग्रुप, होम टैब में आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप मिलेगा। क्लिपबोर्ड ग्रुप, सेलेक्ट द फॉर्मेट पैटर्न ऑप्शन। आप होम टैब के ऊपर गए, होम टैब के अंदर आपने क्लिपबोर्ड ग्रुप को ओपन किया। क्लिपबोर्ड ग्रुप में से अब आपको फॉर्मेट पैटर्न ऑप्शंस को चूज करना है। फॉर्मेट पैटर्न ऑप्शन जैसे आप उसको चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, व्हेन यू मूव द कर्सर नियर टेक्स्ट, अब आप अपने कर्सर को जब अपने टेक्स्ट के ऊपर मूव करते हैं, अपने टेक्स्ट के ऊपर लेकर के जाते हैं, द कर्सर व्हेन यू मूव द कर्सर नियर टेक्स्ट इट शेप चेंजेस टू कर्सर प्लस ब्रश शेप। अब आपके कर्सर के साथ में एक पॉजिटिव सिंबल, एक प्लस का सिंबल आपको दिखेगा इस स्क्रीन पे, प्लस का पॉजिटिव सिंबल, और साथ ही साथ आपको एक ब्रश शेप में एक छोटा सा एक पिक्चर आपको नजर आएगा ब्रश के अंदर। नाउ सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑन विच यू वांट टू अप्लाई फॉर्मेटिंग। अब आपके पास में ये पॉजिटिव सिंबल ब्रश शेप आपके सामने आपको दिखा रहा है। अब आपको वो टेक्स्ट, वो पैराग्राफ, वो सेंटेंस या वो वर्ड सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपको वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। आपने वो टेक्स्ट सेलेक्ट किया। नाउ यू विल नोटिस दैट द फॉर्मेटिंग इज सक्सेसफुली कॉपीड टू द टेक्स्ट। जैसे आपने इस पॉइंट नंबर 5 को अप्लाई किया, मीन्स आपने जैसे उस पेन ब्रश, ये जो ब्रश आ रही है या मैं इसको पेंट बोल रहा हूं, इसके साथ में जो फॉर्मेटिंग है इस पॉजिटिव सिंबल के साथ में, आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे, जैसे आप अपना कर्सर छोड़ेंगे, कि जो फॉर्मेटिंग स्टाइल आपने कॉपी की थी वो सेम टू सेम उस सेलेक्टेड पोर्शंस के ऊपर अप्लाई हो गई। यू विल नोटिस दैट द फॉर्मेटिंग इज सक्सेसफुली कॉपीड टू द टेक्स्ट। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे और अपने माउस पॉइंटर को छोड़ेंगे, हटाएंगे अपनी फिंगर, आप देखेंगे कि जो आपने फर्स्ट पॉइंट पे जो फॉर्मेटिंग कॉपी की थी वो सेम टू सेम बिल्कुल एज इट इज फॉर्मेट में आपके द्वारा सेलेक्ट की गई लाइंस के ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर या एक वर्ड के ऊपर एज इट इज पेस्ट हो जाएगी। उसके ऊपर वैसा का वैसा वो लग जाएगा, अप्लाई हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट पैटर्न टूल। इस फॉर्मेट पैटर्न टूल को हम लोग अप्लाई करके अपने सेलेक्टेड पोर्शंस के ऊपर हम लोग स्टाइल को अप्लाई करते हैं, फॉर्मेटिंग किट को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्टूडेंट्स, with the help of this option we have to identify wrong spellings as well as grammatical errors in our documents। बच्चों, इस ऑप्शन की सहायता से हम अपनी फाइल या डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी गई गलत स्पेलिंग्स और की गई व्याकरण संबंधी अशुद्धियों की पहचान करके उन्हें ठीक कर सकते हैं। But how we can identify our wrong spellings or grammatical errors in our documents? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है या हम इसकी कैसे पहचान करेंगे कि हमारे द्वारा की गई व्याकरण संबंधी अशुद्धियां और लिखी गई गलत स्पेलिंग्स को कि हम पहचान कर सकें। With the help of these 2 points we have to आइडेंटिफाई। इन 2 पॉइंट्स की सहायता से हम अपने द्वारा की गई गलतियों की पहचान करेंगे। फर्स्ट, रेड वेरी लाइन्स इंडिकेट्स द स्पेलिंग मिस्टेक। बच्चों, अगर आपको लाल कलर की लाइनें इस फॉर्म के अंदर किसी शब्द के ऊपर इस तरीके से किसी शब्द के नीचे अगर आपको लाल कलर की लाइनें नजर आती हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपने स्पेलिंग्स को गलत लिखा है। किसी भी शब्द या एक से ज्यादा शब्द के नीचे
आपको लाल कलर की लाइनें उनके नीचे नजर आती हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपने गलत स्पेलिंग्स को टाइप किया है। सेकंड थिंग, ब्लू और ग्रीन वेरी लाइन्स इंडिकेट्स द ग्रामेटिकल एरर्स। मीन्स अगर आपको किसी शब्द के नीचे या किसी सेंटेंस के नीचे हरे या नीले रंग की वेवी लाइन्स इस फॉर्मेट के अंदर अगर आपको नजर आती हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपने व्याकरण संबंधी अशुद्धियां की हैं। ओके, आफ्टर आइडेंटिफाई दिस एरर्स वी हैव टू करेक्ट देम। इन स्पेलिंग्स को अगर हमने पहचान कर लिया है कि हमारे द्वारा हमने स्पेलिंग्स गलत टाइप की है या हमारे द्वारा व्याकरण संबंधी ये गलती हुई है, तो इनकी पहचान करने के बाद में अब हम इन्हें सही कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस 4 पॉइंट्स। इन 4 पॉइंट्स को अप्लाई करके हम अपनी स्पेलिंग्स को और व्याकरण संबंधी अशुद्धियों को सही कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, राइट क्लिक ऑन द वर्ड विद द वेवी लाइन्स। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन वर्ड। सबसे पहले आपको उस वर्ड के ऊपर क्लिक करना है जहां आपको ये नजर आ रहा है कि आपकी स्पेलिंग गलत है। राइट क्लिक। सेकंड, ए लिस्ट ऑफर्स डिस्प्लेज द सजेशन। जैसे ही आप इससे उस वर्ड के ऊपर राइट क्लिक करते हैं माउस पॉइंटर से, आपके सामने एक पॉपअप मेनू ओपन होगा, उसमें बहुत सारी स्पेलिंग्स होंगी। सजेशन स्पेलिंग्स बोलते हैं हम लोगों को, सजेशन स्पेलिंग्स। ए लिस्ट ऑफर्स डिस्प्लेज द सजेशन। सेलेक्ट द करेक्ट सजेशन। आपके द्वारा सेलेक्ट की गई स्पेलिंग मीन्स आपके द्वारा सेलेक्ट किया गया जो वर्ड है उस वर्ड से संबंधित वो आपको मीन्स कंप्यूटर आपको सजेस्ट करेगा कि आपको कौन सी स्पेलिंग आपको चूज करनी है इस गलत की जगह। आप उस करेक्ट सजेशन लिस्ट में से आप अपनी स्पेलिंग्स को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट सजेशन। आपने सही सजेशन को सेलेक्ट किया, द मिस्टेक इज रिप्लेस्ड बाय द सेलेक्टेड वर्ड। जैसे आप इसे सेलेक्ट करके ओके करते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट में देखेंगे कि जिस वर्ड को आपने सेलेक्ट किया था अब वो वर्ड आपके द्वारा चुनी गई सही स्पेलिंग से रिप्लेस हो गया है, बदल गया है। ठीक उसी तरीके से हम लोग ग्रामेटिकल एरर को चेंज करते हैं। नेक्स्ट, थिसॉरस provides various synonyms of a selected words. थिसॉरस। बच्चों, थिसॉरस एमएस वर्ड के अंदर हमें यह फैसिलिटी देता है कि हम चुने गए एक शब्द का समानार्थी, एक होता है उल्टा एंटोनियम, एक होता है किसी शब्द का समानार्थी मीन्स सिनोनियम। हम यहां पे सिनोनियम वर्ड चेक करते हैं, सिनोनियम वर्ड्स को चेक करते हैं। सिनोनिम वर्ड्स को चेक करने का मतलब कि आप किसी एक शब्द को सेलेक्ट करके उससे संबंधित उस वर्ड से संबंधित सिनोनियम की जानकारी ले सकते हैं, उसके समानार्थी शब्दों को आप खोल सकते हैं। कैसे? नाउ सेलेक्ट द वर्ड हुज सिनोनिम्स यू वांट टू फाइंड। सबसे पहले आप एक वर्ड को सेलेक्ट कीजिए जिस वर्ड का आपको समानार्थी मीन्स सिनोनियम वर्ड की पहचान करनी है। गो टू रिव्यू टैब। जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया एक वर्ड को, अब आप रिव्यू टैब के ऊपर जाइए। इन प्रूफिंग ग्रुप सेलेक्ट थिसॉरस कमांड। आप रिव्यू टैब पे जाएंगे, रिव्यू टैब में से आपको प्रूफिंग ग्रुप सेलेक्ट करना है। प्रूफिंग ग्रुप के अंदर आपको थिसॉरस कमांड को आपको अप्लाई करना है, सेलेक्ट करना है। जैसे आप उसे अप्लाई करेंगे थिसॉरस टास्क पेन ओपन। आपके सामने थिसॉरस टास्क पेन नाम से एक विंडो ओपन होगी। अब ये क्या करेगी ये विंडो? इट शोज द वेरियस सिनोनिम्स रिलेटेड टू द सेलेक्टेड वर्ड। बच्चों, आपने जिस वर्ड को सेलेक्ट किया था ना उस वर्ड से संबंधित आपको बहुत सारे समानार्थी शब्दों की सूची ये आपको दिखाएगा। It shows the various synonyms related to the selected word. Select the correct word from list. अब आपको क्या करना है? आपको उस लिस्ट में से अपनी
अपने द्वारा सेलेक्ट किए गए वर्ड के लिए सिनोनिम्स वर्ड को सेलेक्ट करना है एंड क्लिक ऑन इंसर्ट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। और ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अब आपको इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है विद द हेल्प ऑफ माउस। द सेलेक्टेड वर्ड विल बी रिप्लेस्ड विद द इंसर्टेड वर्ड। अब आपने जिस वर्ड को के सिनोनिम्स के लिए अप्लाई किया था, आप देखेंगे कि जिस वर्ड को आपने सेलेक्ट किया था सिनोनिम्स के लिए और आपने सजेशन में से उस वर्ड को चूज किया, उस चूज करने के बाद में आप बदलना चाहते हैं उस जगह पे, आपने देखा सिनोनिम्स पहचान के लिए, अगर आप चाहते हैं कि उस वर्ड को अगर आप उस वर्ड से बदल दें, रिप्लेस कर दें, तब हम लोग इस चीज को, इस पॉइंट्स को अप्लाई करते हैं, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करते हैं इंसर्ट के अंदर, आपका जो सेलेक्टेड जो वर्ड था वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ थिसोरस। यानी हम लोग इसमें एक वर्ड का समानार्थी शब्द भी का अर्थ देख सकते हैं और साथ ही साथ सेलेक्टेड वर्ड को हम लोग समानार्थी शब्द से बदल भी सकते हैं।